हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB की तैयारी करेंगे। और DSSB की तैयारी में आज क्या देखेंगे हम PGT पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी NCERT है वो देखेंगे। यानी NCERT का आज का 5वां चैप्टर है और ये आपकी क्लास 11th की NCERT है। यानी क्लास 11th की NCERT में जो चीज़ें महत्वपूर्ण है और जो चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन के तौर पर आपके सामने आ सकती है वो आपको मैं करा रहा हूँ। जैसे कि आपके पिछले चैप्टर में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे पिछले में 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे पिछले में 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम में आने हैं क्वेश्चन और जो आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो आपको कराए जा रहे हैं, जिससे क्या हो आपको एक बेहतर तैयारी हो जाए। और जो ये कहते हैं कि NCERT का कोई महत्व नहीं है, उन्हें भी ये पता चल जाए कि NCERT का कितना महत्व है। क्योंकि PGT पॉलिटिकल साइंस हलवा नहीं है कि आपके बस आप मुँह उठाए और पेपर दिया है। तो PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का क्या है अधिकार, यानी कि अधिकार का परिचय के बारे में, अधिकार के बारे में है। तो अधिकार क्या होता है, यानी कि अधिकार हमें क्यों चाहिए। देखिए सीधी बात यह है, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, आप किसी भी यानी कि अपने अपूर्ण आज़ादी चाहते हो, तो अधिकारों का होना जरूरी है। यानी कि अधिकार क्या करते हैं, अधिकार व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति को स्वतंत्र, व्यक्ति को समानता, व्यक्ति को भेदभाव मुक्त, ये सब चीज़ें अधिकारों के द्वारा ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी कि एक सुखमय जीवन जो होता है वह अधिकारों के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या है अधिकार। क्या है, देखो अधिकार क्या है। अधिकार एक तरह का एक यानी कि एक व्यक्ति को दिए गए हक है। यानी कि जो व्यक्ति क्या कर सकता, हक है, उसे कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है, किसी भी तरह का व्यवसाय करने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब अधिकार ही होते हैं। यानी कि वह अपनी इच्छाओं से क्या है समाज द्वारा अधिकार दिए गए हैं उसको पूर्ण करते हुए वह कर दे। यानी कि अधिकार ये नहीं कहता कि आप अपने अधिकारों के द्वारा किसी का दूसरे का अधिकार छीन लो, पर अधिकार ये कहता है कि आपको यानी कि समाज में रहना, समाज के द्वारा जीना, यानी कि अपनी पूर्ण स्वतंत्रता है। आप किसी को दूसरे को हानि ना पहुंचा के अपने अधिकारों के द्वारा अपने जीवन को यापन करिए। ठीक है, आगे क्या है, अधिकार कहाँ से आते हैं और कहाँ से आते हैं। देखो आपने देखिए हिस्ट्री में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंटों ने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, अब ये कौन सा कोइंसिडेंस हो सकता है कि हिस्ट्री वाला पॉलिटिकल ना पढ़े। ठीक है, देखिए जब आप पुराने ज़माने में चलते होंगे, यानी कि आज क्या है हम CM और PM की बात करते हैं, इससे पहले क्या करते थे किंग की बात करते थे। ठीक है, उससे थोड़ा सा और यानी किंग और के टाइम पे भी आपको कबीले देखने को मिलते थे। उससे पहले थोड़ा कबीले, उससे पहले थोड़ा और क्या नाम ये चलिए कि क्या नाम यानी कि कबीले टाइप, पंचायत टाइप, मुखिया टाइप, सरपंच टाइप। ये क्या है कहीं ना कहीं एक समाज के हेड के तौर पर या फिर एक तरह से अधिकारों के तौर पर। जैसे आपके घर में अगर आप क्या है जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और आपके दादाजी जिंदा हैं, यानी कि दादाजी भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, आपके चाचा भी हैं, आपकी चाची भी है, सॉरी चाचा भी हैं, मतलब आपके पापा सबसे बड़े हैं, फिर उनके 2 भाई हैं, चाचा चाचा यानी कि छोटे चाचा बड़े चाचा, आपके दादाजी हैं। तो यानी कि भले ही ये तीनों कमाते हों, पर चलती इस यानी कि इन्होंने जो कह दिया कि ये काम होगा भैया, ये काम है, ऐसा ऐसा कर लो। ठीक है, तो वो क्या है यानी कि उन्होंने ये कहा कि कार्य, ये हो गया कार्य करने की। अब अधिकार की बात है, अधिकार का यानी कि ये बड़ा लड़का क्या करेगा, ये इसके ये अधिकार है। ठीक है, छोटे लड़के के ये अधिकार है, बड़े यानी कि अधिकार एक तो देखो अधिकार मिलके एक तरह से क्या करते हैं शक्ति। जैसे हमारी क्या है, छोटी उंगली का क्या काम है, बड़ी उंगली का क्या काम है। भाई आप ये मान के चलो सुई, जहाँ सुई काम आएगी वहाँ पे सुई से काम होगा, जहाँ तलवार का काम होगा वहाँ तलवार का काम होगा। ऐसे ही जैसे हमारे हाथ में सारी उंगली हैं, अब क्या है अंगूठा, क्या अंगूठा आजकल क्या है आपके फ़ोन में अंगूठा छाप बना दिया आपको। ठीक है, अंगूठा लगा के बिना उंगली लगाओगे तब खुलेगा, या फिर अंगूठा लगाओ, या फिर क्या है फेस लॉक से। तो इस तरह से क्या है हर उंगली का अलग महत्व है।
तो हर अधिकार का अलग महत्व है। इसी तरह परिवार में भी हर व्यक्ति के अधिकारों का यानी कि अधिकार को उसे कुछ अधिकार दिए गए। यानी कि जैसे आपके माता जी को क्या है, सारे अधिकार, घर के अधिकार है कि कोई भी यानी कि सारा लेन देन आपके अनुसार। पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी कमाकर माता जी को ला के दे रहे हैं, भैया क्या नाम, आप क्या हो, इस घर के पूरे मुखिया हो, आप इस घर को संभालो, आपके अनुसार पैसे खर्च होंगे। यानी कि आपके पिताजी भले ही कमाते हो पर आपकी माता जी ही उन्हें पैसे देती है। यानी कि देखा होगा आपने इस तरह का। क्यों क्यों वो अपने पास नहीं रख सकते? क्योंकि जो यानी कि देखो, लेडीज़ या फिर कोई यानी कि स्त्री को एक तरह से अन्नपूर्णा, ठीक है, देवी, या फिर एक तरह से यानी कि घर को संभालने वाली कौन है? स्त्री है। भले ही वर्किंग वूमेन हो चाहे नॉन वर्किंग वूमेन हो, ठीक है। अगर उसके हाथ में मतलब कॉन्सेप्ट अलग भी है, यानी कॉन्सेप्ट एक वो भी है कि जो स्त्री क्या है, देखो विवादात्मक रूप से मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, पर कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लेडीज़ के लिए भी। पर ये है कि कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के काम आपकी जो माता जी हैं या फिर उनकी दादी, आपने दादी को देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। अधिकार क्या है? अधिकार हमें एक तरह से चीज़ों को क्रिएट करना, हमें जीवन जीने का, हमें शक्तियों का, ये सब चीज़ें प्राप्त कराता है। जैसे इसमें क्या करा है, 17वीं-18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत का तर्क देते हुए हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रतीक है जो जन्म से अधिकार प्राप्त। जैसे कि आप मान लीजिए, आप जैसे ही जन्म लेते हो एक अधिकार मिल जाता है। क्या? आपको जन्म प्रमाण पत्र देके क्या आप जन्म हो गया, मृत्यु प्रमाण देके आप मर गए, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र से क्या होगा, आप इस घर यानी कि धरती पर इस देश के निवासी हो, वो आपको अधिकार मिल गया, ठीक है। नागरिकता का अधिकार मिल गया कि नागरिकता का। सांस लेने का अधिकार, यानी कि बहुत से यानी कि आपने पहले सुना होगा कि क्या है, गुलाम करती थी कि क्या है, गुलाम, और वो क्या है, गुलामों को कोई अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं अधिकार क्या है, ईश्वर यानी कि अधिकार हमें व्यक्ति के जीवन को सुखमय जीवन जीने का एक तरह से जरिया है, ठीक है। चलिए, ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम क्या है टीचर बन जाएंगे तब बच्चों को पढ़ानी ज़रूरी है, ठीक है। यानी अधिकार कहाँ से आते हैं, तो आपको पता लग गया। अधिकार आपके जो हेड ऑफ द मेंबर होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द यानी स्टेट का मतलब वही है एक तरह से देश, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में स्टेट क्यों कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कानून, अधिकार और राज्य सत्ता। यानी कानून, अधिकार और राज्य सत्ता। हाँ, मानव अधिकार का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कानून, अधिकार, सत्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अधिकार के प्रकार, अब अधिकार के प्रकार की बात आती है। देखो, एक व्यक्ति यानी कि एक देश में खाने के लिए अधिकार मांग रहा है, एक देश जीने के लिए अधिकार मांग रहा है, एक देश यानी कि स्त्रियों का अधिकार मांग रहा है, एक देश काला और गोरा का अधिकार मांग रहा है, एक देश क्या करता है अपने धर्म का अधिकार। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, अधिकारों के यानी कि अधिकारों के प्रकार है। भाई आपने देखा होगा कि ब्लैक और वाइट का कहीं ना कहीं भेदभाव चला था, स्त्री पुरुष का अधिकार चले थे। जैसे कि आजकल का क्या सशक्तिकरण, यानी कि नारी और पुरुष यानी स्त्री और पुरुष को समानता की कहा है। असमान कब हो सकती है, यानी स्त्री और पुरुष समान तब हो सकती हैं तब माना, यानी कि एक तरह से देखो, स्त्री को भी क्या है रात को घूमने की आज़ादी दे दो, स्त्री भी क्या है पुरुष की तरह रात को घूम सके, स्त्री भी रात को क्या है पुरुषों की तरह क्या कर सके। अगर पुरुषों को कोई लूट रहा है तो ये नहीं करते कि बचाओ बचाओ, वो एक तरह से उसके साथ फाइट भी करते हैं, या फिर इस तरह का ये मान के चलिए उनको भी क्या कैपेबिलिटी जितनी होती है वो उसके हिसाब से चलते हैं। ऐसी स्त्रियों के साथ भी होना चाहिए, स्त्रियाँ क्या है अपने डट के मुकाबला करें, तो ये कहीं ना कहीं तब होंगी समानता, ठीक है। स्त्रियों को भी क्या है उस तरह का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि कहना स्त्रियाँ रात को नहीं घूम सकती, इस तरह की कहानी कहे, या फिर ये कहने लगे कि हमें क्या है ना रात को घूमने के लिए हमारे लिए प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं, प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि क्या है स्त्री और पुरुषों की समान प्रोटेक्शन, जितनी पुरुषों को क्या मिली है प्रोटेक्शन उतनी औरतों को मिलनी चाहिए, तब समानता होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अधिकारों के प्रकार आपको पता है, अधिकारों के प्रकार क्या है, जैसे कि आपके साथ
यानी कि आपके भोजन का, वस्त्र का, आवास का, स्वास्थ्य का, भेदभाव का, समानता का, न्याय का, ये क्या है, अधिकारों के प्रकार हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने का, समान न्याय संहिता का, समान अधिकार का। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अधिकारों की बात है और कभी भी असमानता की बात है तो ये ध्यान रखना, आर्थिक रूप से कोई भी समान नहीं हो सकता, कोई भी स्वतंत्र, यानी कि किसी को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र सॉरी समानता नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, कॉन्सिल कर देना, क्योंकि आप राजनीति पढ़ रहे हो। राजनीति में आर्थिक समानता का वर्ड जरूर है, पर आर्थिक समानता है नहीं कहीं भी। अगर आर्थिक समानता ला दी गई है जाएगी तो कहीं ना कहीं सब समान हो जाएंगे, और सब समान होने के बाद एक तरह से भुखमरी की हालत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या कर देना चाहिए, नोट छाप देना चाहिए। भैया नोट छापते ही क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी कि पूरा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, और कई देशों ने इस काम को करके भी छोड़ चुका है। भाई नोट छापोगे तो क्या है, आपने एक देश देखा होगा यूट्यूब पे कि क्या है उसमें, और उस देश का नाम आपको बताना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको भी तो थोड़ा सा पॉलिटिकल में दिलचस्पी लेनी चाहिए। भाई उस देश में क्या है, रोडों पे नोट बिक रहे हैं। आप अपनी मतलब उन्हें करेंसी के चेंज के लिए रोडों पर गड्डी गड्डी रखी है, बच्चा लेके जा रहा है गड्डी गड्डी। और वहाँ पर क्या है, ये मान के चलिए आपके 10 रुपये, यानी कि आपका 1 रुपये, और वहाँ पे क्या है मैक्सिमम ये मान के 10 रुपये 100 रुपये, इस तरह की इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि ये काम उन्होंने किया। और 1-1 लाख 2-2 लाख तक के नोट, 10-10 लाख तक के नोट वहाँ बने हैं। यही कारण था कि वहाँ पर क्या हुआ, एक टाइम पे भुखमरी। अब जब सबके पास नोट आ गए, ये मान लीजिए ए आदमी भी उतना ही BCDEFGHIJ, यानी कि 26 के 26 लेटर को लेके चले, 26 के 26 लेटर को लेके चले, तो 26 के 26 भाई एक ही ज्ञान है यानी कि सबके पास 5-5 के मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये आ गए। अब 5-5 हज़ार रुपये सब समान हो गए। अब ये यानी कि ये समोसे बेचता था, ये क्या नाम काम करता था, अब इसके पास भी 5, इसके पास भी 5। अब ये अपने 5 के हिसाब से उसके हिसाब से खर्च करेगा। अब ये कहेगा कि जब मेरे पास 5 है तो मैं क्यों करूं उस चीज़ को। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन क्या करते रहेगा। एक तरह से इकोनॉमिक्स में आपको पूरी टर्म समझाई जाती है कि जब अगर नोट छाप दी जाए तो नोट इस तरह, यानी कि एक आपका कॉन्सेप्ट होता है हेलीकॉप्टर मनी, यानी कि हेलीकॉप्टर मनी भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। पर हेलीकॉप्टर मनी और जो क्या है नोट छापने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा क्या बहुत ही अलग है। पर नोट छाप कर कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक समानता नहीं लाई जा सकती। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल की स्टूडेंट है, आर्थिक समानता आपसे कोई पूछने लगे कि आर्थिक समानता लाई जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि ये था मानव अधिकार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ठीक है, और क्योंकि थ्योरी के हिसाब से तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर MCQ के हिसाब से क्वेश्चन ये है, क्या है, 10 दिसंबर 1949 में संयुक्त राष्ट्र, तो क्या है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा मानवीय अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकार और लागू किया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मानवीय अधिकार की सार्वभौमिकता की घोषणा को स्वीकार कब किया गया, तो क्या है 10 दिसंबर 1948 में। इस घोषणा में की प्रस्तावना में यानी कि ये किया गया ऐतिहासिक कृति को आगे बढ़ाया गया, सामान्य सभाओं को सदस्य मानव अधिकार की सार्वभौमिकता की घोषणा की गई। ठीक है, और सामान्य सभा में देश और क्षेत्रीय सभी यानी कि राजनीतिक स्थिति को ध्यान न देते हुए इसमें विशेष तौर पर विद्यालय और अन्य क्षेत्रों में स्थानों को प्रदर्शन की एक तरह बढ़ावा देने के लिए, और मानव अधिकार का कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना मानव अधिकार आयोग, तो मानव अधिकार आयोग का आपको ये पता होना चाहिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है। मानव अधिकार दिवस के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है पॉलिटिकल साइंस में। आप क्या है अदर स्टेट में, जैसे हम DSSS की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं राजस्थान में भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, MP में मिले हैं, छत्तीसगढ़ में मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। UP में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें वैसे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं था क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट था पूरे चैप्टर में।
ठीक है, छान लिया था यानी कि एक तरह से पूरा पूरा कहीं ना कहीं देखा था, तो कहीं ना कहीं इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था पूरे चैप्टर में, और पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस में मैंने आपको करा दिया कि क्या है इस चैप्टर में क्या नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।